हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटर AK सिंह और आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यानी कि जो भी स्टूडेंट लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट टीचर नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की तैयारी, डोमेस्टिक यानी कि होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। यानी कि DSSB ने एक नोटिस जारी किया है आपके जॉब से रिलेटेड और आपको ये देखने के लिए मिलेगा इसमें जब नोटिस जारी किया है उसके 2 ही दिन बाद अप्लाई करने का मौका आपको दे दिया गया है। तो चलिए इस नोटिस को हम विस्तार से जानेंगे। इस नोटिस में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये नोटिस कब तारीख है। यानी कि देखिए 14 तारीख को नोटिस जारी हुआ है और इसमें कहा गया है कि आप 19/10 से लेकर 18/1 तक यानी कि पूरा का पूरा 1 महीना आपको दिया गया है जॉब को यानी एप्लीकेशन को भरने के लिए। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। हमारे लिए जो भी लाइब्रेरी साइंस के एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहे हैं वो इसको एक तरह से 2022 के लिए एक सुनहरा मौका मान के चलिए, क्योंकि 2022 का मतलब ये है कि 2022 में आई है वैकेंसी, 2023 तक ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है। देखिए लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी है और आपको पता है ग्रुप बी और पे ग्रेड 46 की होती है। तो कितनी वैकेंसी? 100 वैकेंसी है। ठीक है, 100 वैकेंसी है और 4 PWD की है। ठीक है, फिर आता है असिस्टेंट टीचर नर्सरी की 42 का स्केल है, 4 वैकेंसी है, बहुत ही कम वैकेंसी है। एक तरह से बच्चों को कहते हैं लॉलीपॉप दे दिया, वो वाली बात है इसमें। फिर आता है कंप्यूटर टीचर की। कंप्यूटर टीचर की 106 वैकेंसी है, वैकेंसी ज़्यादा है इसलिए तैयारी करें कंप्यूटर वाले। अभी हम देखेंगे इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी भी देखेंगे। फिर आता है डोमेस्टिक साइंस, यानी एक तरह से जो नेचुरल साइंस और डोमेस्टिक साइंस वाले स्टूडेंट हैं यानी कि फीमेल कैंडिडेट, उनके लिए बात है 201 वैकेंसी। और आता है आखिरी में फिजिकल एजुकेशन वाली बात, यानी कि फिजिकल एजुकेशन की 221 वैकेंसी है। तो 2022 का एक आपने नोटिस देखा था TGT PGT वाला जिसमें कम वैकेंसी थी। अब आता है लाइब्रेरी का, तो इसमें वैकेंसी आ चुकी हैं। तो आपको जितनी भी आई हैं अब क्या कर सकते हैं, वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा है, RTI के द्वारा पता भी चला था, पर ये धीरे धीरे करके वैकेंसी को निकाल रहे हैं। अभी तक उसी का पूरा क्लियर नहीं हुआ जो हमारी लाइब्रेरी की वैकेंसी रही है। अब देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में क्वालिफिकेशन क्या क्या है। एडवर्टाइजमेंट आपको पता चलेगा 8.22 यानी 8/22 का है। अब वैकेंसी में देखिए लाइब्रेरी साइंस का इम्पोर्टेंट, लाइब्रेरी साइंस में आपको बताया गया है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपके सेकंड है कि डिग्री, बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस और ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के द्वारा। फिर तीसरा क्या कह रहा है, 2 साल का एक्सपीरियंस हो या फिर आपके पास 1 साल का कंप्यूटर का हो। ये जो क्वालिफिकेशन है, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि क्या नाम है नहीं है, ये क्वालिफिकेशन मतलब एक तरह से आपके लिए होनी चाहिए। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप लाइब्रेरी साइंस का फॉर्म नहीं भर सकते, लाइब्रेरी टीचर के लिए फॉर्म नहीं भर सकते। बहुत से बच्चों के पास लाइब्रेरी साइंस होती है या उनके पास एक्सपीरियंस और कंप्यूटर साइंस का जो डिप्लोमा है यानी कंप्यूटर का जो डिप्लोमा है उसकी वजह से वो अटकते हैं और बच्चे बिना देखे ही फॉर्म भर देते हैं। और फिर जब उनका सिलेक्शन हो जाता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आती है, तब वो बच्चे एक तरह से रोते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान ना रखें, पछतावा ना करें। अगर आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा या फिर एक तरह से कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है 1 साल का और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी दुकान से कर लिया या आपने फर्जी बनवा लिया, वो नहीं होना चाहिए। या फिर आपके पास 2 साल का क्या हो, एक्सपीरियंस हो, लाइब्रेरी या कंप्यूटराइज लाइब्रेरी। ठीक है, आज के टाइम में सारी कंप्यूटराइज लाइब्रेरी है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, स्पेशली वो कैंडिडेट जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है और कंप्यूटर का कोई भी 1 साल का कोर्स नहीं है। ठीक है, पे बैंड आपको पता ही है, रिलैक्सेशन आपको पता ही है, सब कुछ ये सब चीज़ें नॉर्मल है। फिर हम देखते हैं इसके बाद क्या है नर्सिंग का। नर्सिंग में भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी 12th का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, 45% होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में। ठीक है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। आपको
मस्ट भी हिंदी, यानी कि हिंदी आपको आती हो, ठीक है। नोट में क्या दे रखा है, द कैंडिडेट नॉट हैव रिलैक्सेशन मैंडेटरी, यानी एक तरह से वही रूल के अकॉर्डिंग बात कही गई है, ठीक है। ये सब चीज़ें और कुछ डिजायरेबल या एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, इन सब के बारे में। फिर आता है टीजीटी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में आपको पता ही है कि क्या होता है, बीसीए होनी चाहिए आपके पास, या फिर ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, ठीक है, या बीटेक या बीई कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन यानी आईटी से होना चाहिए, या फिर डॉक का या नेलेट वाला जो सर्टिफिकेट हमारा ए लेवल का वो होना चाहिए आपके पास। इनमें से आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन होगी कंप्यूटर साइंस की वो आप अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस के टीचर के लिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब लास्ट बचा है डोमेस्टिक साइंस और फिजिकल साइंस। डोमेस्टिक साइंस में जो दिखाया गया है वो है, देखिए, बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस, यानी डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस होनी चाहिए। फिर आपके पास जो आपने बीएड का बैचलर इन एजुकेशन विद डोमेस्टिक साइंस एंड होम साइंस, ये नहीं कि आपने डोमेस्टिक साइंस से क्या ना ग्रेजुएशन कर ली तो फिर आपका टीचिंग सब्जेक्ट डोमेस्टिक साइंस या बैचलर होम साइंस ना हो। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि क्या ना हमने बैचलर कर ली, जैसे सीसीएस में 3 सब्जेक्ट हैं तो 3 सब्जेक्ट में बैचलर होम साइंस कर ली, एक हिंदी ले लिया, एक इंग्लिश ले लिया, फिर या फिर हिंदी हिंदी ले लिया और एक ज्योग्राफी या निम्स ले लिया और एक उसमें ले ली। तो बच्चे वो अपने ये देखा होगा कि एसएसटी का ग्रुप ले लेते हैं, हिंदी ग्रुप ले लेते हैं, होम साइंस नहीं लेते। तो बहुत सी दिक्कत ये है लड़कियों के साथ। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, बैचलर के साथ साथ आपके पास जो बीएड है उसमें भी आपके पास होम साइंस या फिर डोमेस्टिक साइंस होनी चाहिए, ठीक है बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बचा है लास्ट और वैकेंसी जो हमारी है क्या, फिजिकल एजुकेशन। आपके पास फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए, ग्रेजुएट विद द फिजिकल एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बहुत से बच्चे ये देखेंगे कि यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन दे रखा, ग्रेजुएट विद फिजिकल एजुकेशन, तो इस चीज़ का आपको पता ही है कि फिजिकल एजुकेशन में क्या क्वालिफिकेशन है। बहुत से बीपी वाली बात करते हैं, तो इस चीज़ के लिए साफ साफ लिखा हुआ है ग्रेजुएट विद बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में आपको ग्रेजुएट होनी चाहिए, ठीक है, और कोई डिजायरेबल और एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ये सब जो नोटिस था आपको पता ही चल गया। अब आपको अप्लाई करने का आपको बता ही दिया है, 19 तारीख से अप्लाई करना है, 18/1 तक अप्लाई है। और एक ही साइट है dssbonline.nic.in। जिनकी आईडी नहीं बनी है DSSB ऑनलाइन पर पहले आईडी बना के अपना रजिस्ट्रेशन कर ले और फिर आपका फॉर्म भर लें। फीस 100 रुपये है, ये सबको पता ही है, ठीक है। जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए रिलैक्सेशन है, ठीक है। पेपर आपको पता है, पेपर 1 होना है। पेपर क्या होना है आपको, जो हमारा पेपर होता है 200 नंबर का वही पेपर होगा, ठीक है। इसलिए आप अपनी तैयारी करें आगे की हमारी चीज़ें। और ये सब कुछ मैंने बता ही रखा है कि आपको 40 नंबर लाने होते हैं पहले पेपर में जनरल वालों के लिए, ओबीसी जो 35 है और SC/ST और PWD 30 नंबर क्वालिफाई के लिए आपके, यानी कि सीधे आप मान लीजिए 100 नंबर का पेपर 1 है पार्ट 1 और 100 नंबर का पार्ट 2 है, तो आपको 40% इसमें लाने, 40 नंबर इसमें लाने और 40 नंबर इसमें लाने, तब आप कहीं ना कहीं DSSB में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस कैटेगरी में आएंगे एक तरह से। तो ये बात है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और कोई नोटिस में चीज़ें नहीं है। और एक चीज़ और, जो दिल्ली के OBC हैं वही OBC के में काउंट होंगे, आउटसाइडर OBC कोई भी काउंट नहीं होगा, तो इसलिए ध्यान रखें, ठीक है बच्चों। ये सब इम्पोर्टेंट बात थी जो वैकेंसी आई है इसके लिए दिल्ली की, वो मैंने बता दी। एक चीज़ और, जो बच्चे राजस्थान का RPSC का 17 तारीख का पेपर दे के आए हैं, यानी कि 17 तारीख का पॉलिटिकल साइंस का और 18 तारीख यानी आज का जो हिस्ट्री का पेपर दे के आए हैं, हिस्ट्री पॉलिटिकल का, कोई भी हो वो एक बार मैसेज छोड़ दे और क्या नाम, या फिर मुझे पेपर भेज दे। वैसे मैं पेपर की बहुत कोशिश कर रहा हूँ कहीं से पेपर मिल जाए और मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूँ, ठीक है बच्चों। इस चीज़ क्योंकि हमारा पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का जो है वो हमारा पेपर हो चुका है, अब हमें आगे
उसको सॉल्व भी करना है, उसे देखना है कितने क्वेश्चन सही है। बहुत से क्वेश्चन जो 17 तारीख का जनरल पेपर हुआ, यानी कि जनरल पेपर हुआ है पेपर 1, उसमें क्वेश्चन बहुत से गलत भी हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट और है, अब जो लाइब्रेरी वाले स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अभी आपका आने वाले टाइम में दिवाली के बाद से आपको लगातार लाइब्रेरी साइंस के नोट्स और वीडियो मिल जाएंगे चैनल पर, तो इसलिए आप लाइब्रेरी साइंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, ठीक है बच्चों। थैंक यू।